हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान के सामने अचानक से एक भालू आ गया था। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि डोवान भालू के बारे में बता रहा होता है। डोवान कहता है कि एक भालू, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। एक फ्लफी सा, एक गोल से चेहरे वाला टेडी बेयर जो कितना ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भालू जंगल के सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारियों में से एक होता है, जो किसी को भी बहुत ही जल्दी मार सकता है, एक बीस्ट की तरह होता है। और अगर ऐसा हो कि कभी तुम्हारे सामने कोई भालू आ जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम ऐसा दिखाओगे कि तुम मर चुके हो? तब तो कोई फायदा नहीं। इस तरह से तुम आसानी से भालू का खाना बन जाओगे। अगर तुम ऐसा दिखाओगे कि तुम जिंदा हो और कोशिश करोगे बचने की, डर कर, तब भी भालू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसके एक हाथ के पंजे से तुम्हारा धड़ अलग हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी अलग हो जाएगी। उस वक्त भी तुम मारे जाओगे। पर अगर ऐसा हो कि तुम्हारे सामने एक डरा हुआ भालू खड़ा हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम डरकर भागोगे? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तब भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि भालू की भागने की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है, जिसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है, वो है इस भालू से लड़ाई करने का। और हम देखते हैं कि डोवान पूरी हिम्मत करके भालू से लड़ाई करने की कोशिश करने ही वाला होता है। ये पूरा जोरदार पंच भालू को मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि भालू ही बोल पड़ता है, क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ। तब डोवान हैरान हो जाता है कि क्या भालू बोल सकता है। तब सियोन, जो कि डोवान के पीछे खड़ी होती है, वो बोलती है कि मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये असली भालू नहीं है। इसके मास्क को देखो, ये तो पहचान में आ रहा है। वैसे एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि ये असली भालू तो नहीं, पर अब मैं समझ गई थी कि ये असली भालू नहीं हो सकता। तब डोवान कहता है कि तुम भालू नहीं हो तो इस तरह से यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? लेकिन इससे पहले कि भालू कुछ बोलता, यानी कि भालू के अंदर का इंसान कुछ बोलता, हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से 4 बंदे चलते हुए आते हैं, जो बोलते हैं कि ओह देख, वो रहा ये कमीना भालू, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा था ना। लेकिन ये भूल आया कि जब ये भागा तो अपने पैम्पलेट वाला बैग वहीं पर छोड़कर आ गया था। इसे तो ढूंढना था ही, अब इसे सबक सिखाते हैं। तब हम देखते हैं कि अचानक से भालू ही डर जाता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे बचाओ, ये लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तो बस इन्हें सिगरेट पीने से मना किया था, ये रास्ते में मुझे दिखे थे, मैंने कहा कि सिगरेट मत पियो, और तब से ही ये मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तब वो 4 बंदे जो भालू को मारने के लिए आए थे, उन्हीं में से एक कहता है कि तुझे पता है, इस भालू के बच्चे ने हमारी सारी सिगरेट को तोड़ दिया, उन्हें 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये हमें मना कर रहा था, आखिरकार ये होता कौन है? अब सुन ले भालू, तूने हमारी सिगरेट को तोड़ा है, उसके बदले में तुझे हमें 300 वोन देने होंगे, समझा? और तुम दोनों भालू के साथ नहीं हो ना, तो चुपचाप यहाँ से मुंह उठाकर निकल जाओ, समझे? वरना हम चारों तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तब भालू बोलता है कि मैं तुम्हें 500 वोन दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी सिगरेट तोड़ दी थी ना। तब वो चारों लड़के इस भालू को फिर से बोलते हैं कि ओह, तो तुम एक पार्ट टाइम वर्कर हो, तब भी हमें 500 वोन देने को तैयार हो। आखिरकार तेरी कमाई है ही कितनी? चल, मैं तेरे इन पैम्पलेट्स को ही जला देता हूँ, तेरी आज की कमाई के बदले में हमारा खर्चा पूरा हो जाएगा, क्या कहता है? ये भालू के पैम्पलेट्स को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से डोवान बहुत ही रैपिड स्पीड में आगे भागता है, पैम्पलेट्स को इनसे छीन लेता है और उसके अलावा इन चारों बंदों को पीट भी देता है। ऐसा लगता है कि एकदम फ्लैश की स्पीड से गया है, जो इन चारों बंदों को पीट देता है। यहाँ पर डोवान की आवाज बोल रही होती है, तो ओ, उन सिल्वर और गोल्ड की के इस्तेमाल से जो मुझे नया स्किल मिला था वो ये है। ये तो आगे चलने वाली फाइट्स में बहुत ही खतरनाक वेपन मेरे लिए बन सकता है। तो आखिरकार कौन सी नई ताकत डोवान को मिली थी, ये हमें दिखाई तो नहीं जाती। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोन और भालू दोनों ही हैरान हो रहे होते हैं कि डोवान ने कुछ सेकंड में पैम्पलेट्स वाला बैग छीन लिया और इन 4 बंदों को पीट दिया। तब सियोन कहते हैं कि तुमने ये किया कैसे? तब डोवान कहता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो। ओह, वैसे ये थोड़ी सी पैम्पलेट नीचे गिर गई, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ भालू, तुम इन्हें उठा लो। और हाँ, आगे से किसी भी बच्चों को समझाने की कोशिश मत करना, आजकल के लड़के बिगड़ गए हैं, वो किसी की बात नहीं मानते। तब भालू कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, आज के बाद ऐसी कोशिश कभी नहीं करूंगा। तब डोवान और भालू सारा सामान जो कि गिर गया था उसे उठा लेते हैं। तब भालू डोवान को थैंक यू कहता है और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे ये सारे पैम्पलेट्स बांटने हैं। तब डोवान कहता है कि सावधानी से अपना काम करना। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोन अचानक से डोवान से कहती है कि अब मुझे चिंता नहीं है। तब डोवान कहता है कि ओह, इस भालू के लिए ये अपने पैम्पलेट्स का काम कर लेगा, तुम चिंता मत करो। तब सियोन बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए चिंता नहीं है, तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर हो गए हो। मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम इतनी जल्दी इतने स्ट्रांग बन जाओगे। अब मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही कि तुम बुली काउंसिल में जाकर क्या करोगे, तुम अपने आप को बचा ही लोगे। तब डोवान कहता है कि अरे हाँ, मैं उस बारे में तो भूल गया था, क्या वहां पर जाना जरूरी है, कोई और नहीं जा सकता? तब
सियोन बोलती है कि नहीं, तुम्हें ही जाना होगा, डोवान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, अगली गली का, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो भालू जो कि पैम्पलेट्स को उठाकर ले गया था, उसने सारे पैम्पलेट्स को गली के किनारे फेंक दिया है और ये अपना मास्क भी उतार कर फेंक देता है। और ये बंदा बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर देखने आया था कि तुम कैसे हो, तुम तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम जब छोटे थे उससे तो तुम बिल्कुल अलग हो चुके हो, तुम्हें यहाँ पर आकर मिलना मेरे लिए सही रहा डोवान। अब मैं तुमसे बाद में आकर दोबारा मिलूंगा, सी यू नेक्स्ट टाइम। और ये कहकर वो आदमी चला जाता है। तो कौन था ये आदमी जो डोवान के बारे में ऐसी बातें बोल रहा था, क्योंकि इसकी शक्ल तो दिखाई नहीं जाती। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फाइनली बुली काउंसिल की मीटिंग का टाइम आ चुका है। डोवान उस जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि दिन कितनी जल्दी निकल जाते हैं, फिर से मुझे जाना पड़ेगा, क्या करूं मैं, मुझे घबराहट हो रही है। खैर बस अंदर जाना है और मुझे वहां पर बैठना है, मैं और फाइट नहीं करने वाला। डोवान चुपचाप अंदर जाता है, तब उसे सबसे आगे एक सीट खाली दिखाई देती है। डोवान वहीं पर जाकर बैठ जाता है। सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखो, ये तो डोवान है ना ये, पिछली बार तो इसने फाइट खड़ी कर दी थी, इस बार क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि इस बुली काउंसिल का होस्ट, वो लड़का जो कि चश्मे पहनता है और आगे खड़ा होता है, वो कहता है कि सभी सीनियर्स शांत हो जाइए, अब मीटिंग की शुरुआत करने का वक्त आ चुका है। तब डोवान सोच रहा होता है कि इस बार क्या काम करने वाले हैं ये लोग। पिछली बार जब मैं मीटिंग में आया था तो ये मुझे ही मारने की बात कर रहे थे, यहाँ पर वोटिंग चल रही थी कि कौन मुझे मारेगा, लेकिन इस बार क्या एजेंडा है इनका। हाँ, मैं परेशानी में ना फंस जाऊं। तब हम देखते हैं कि मीटिंग का होस्ट कहता है कि हमें खबर मिली है कि बुली काउंसिल के नियमों का उल्लंघन किया गया है, हमारे बिना इजाजत के एक लीडर ने दूसरे लीडर पर वार करने की कोशिश की है। हमें शक है कि सियोवोन डोंग के रिप्रेजेंटेटिव ने बोरोमाइट डोंग के रिप्रेजेंटेटिव को मारने की कोशिश की है, क्योंकि सियोवोन ग्रुप को किसी बाहर वाले से ऐसा ऑर्डर मिला था। मैं इसी बारे में जानना चाहता हूँ, सियोवोन ग्रुप के लीडर, क्या आप बताएंगे कि आप पर जो शक है क्या वो सही है? क्या आपने बोरोमाइट डोंग के लीडर को मारने की कोशिश की है? तब डोवान कहता है कि क्या मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन किसने? तब डोवान अपने साइड वाली सीट पर ध्यान देता है, वहां पर सियोवन ग्रुप का लीडर बैठा होता है जिसका नाम होता है कैंग इन गैंग, जो खतरनाक सा बंदा है, जिसे देखकर डोवान कहता है कि इस पर मुझे मारने का इल्जाम है, लेकिन ये कब हुआ? तब हम देखते हैं कि वो मीटिंग का होस्ट बोलता है कि जैसा कि हमें खबर मिली है कैंग सुनबे, आपके सियोवन ग्रुप के 3 बंदों ने, 3 मैड ब्रदर्स ने इस बोरोमाइट डोंग के लीडर डोवान को मारने की कोशिश की है, बल्कि इसके बारे में हमें बताया नहीं गया। क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या आप हमारी शर्तों का पालन नहीं करेंगे? क्या इसके बारे में आप सफाई नहीं देंगे? तब डोवान को समझ में आता है कि वो जो 3 बंदे डोवान को ट्रिप पर मारने के लिए आए थे, वो सियोवन ग्रुप के मेंबर्स हैं और यहाँ के लीडर कैंग इन गैंग के कहने पर ही उसे मारने के लिए आए थे, क्योंकि मुझे मारने के लिए किसी ने इन्हें सुपारी दी थी। डोवान सोचता है कि आखिरकार कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है। तब सियोवन ग्रुप का लीडर कैंग कहता है कि मैं इस चीज के लिए सफाई क्यों दूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये किसने किया है, कौन ऐसे रूमर फैला रहा है, क्या बोरोमाइट डोंग के लूजर्स ये फैला रहे हैं? तब मीटिंग का होस्ट बोलता है कि हमें ये बताने वाले बोरोमाइट डोंग नहीं, बल्कि इस बुली काउंसिल के हेडक्वार्टर से हमें ये खबर मिली है। तब सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या बुली काउंसिल का कोई हेडक्वार्टर भी है? आखिरकार हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था, हमें तो बस लीडर्स के बारे में और बुली काउंसिल के बारे में पता था, लेकिन यहाँ पर कोई हेडक्वार्टर भी है। तब सियोन का लीडर इन गैंग कहता है कि क्या इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने करवाया है? इतने में ही हम देखते हैं कि डोवान खड़ा हो जाता है और कहता है कि बकवास करना बंद कर, सच सच बोल कि क्या तूने ये किया है? क्या तूने मुझे मारने के लिए और मेरे दोस्त को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे? हाँ। यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है, हमें दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं एक डार्क रूम, वही जहाँ पर फोटोज को फिल्म किया जाता है। यहाँ पर बैठा होता है युनसंग। तब इससे कोई बोल रहा होता है कि युनसंग, क्या तुम्हें खबर मिल रही है वहां पर जो कुछ हो रहा है? तब युनसंग कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता चल रहा है, जैसा मैंने सोचा था वहां पर वैसा ही चल रहा है। फोन पर दिखा रहा है कि उसी एजेंडा के बारे में बात हो रही है। तब इसका साथी जो कि यहीं पर मौजूद है वो बोलता है कि ओह, तो तुम्हें पता चल रहा है, वैसे ये कितना ज्यादा बेकार है। वैसे सही कहूँ तो सियोवन का वो लीडर कैंग इन गैंग बहुत ही खतरनाक है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, उसी ने हमला करवाया होगा। वैसे उसकी आंखों पर जो टैटू बनाया है ना, उसे देखकर तो कोई भी समझ सकता है कि वो कितना खतरनाक है। तब युनसंग कहता है कि क्या टैटू, कौन सा? तब किम जिजिन बताता है कि कैंग इन गैंग की आंखों पर जो आंसू वाला टैटू बना है ना, इसका मतलब ये है कि उसने कई लोगों को मारा है और ये सचमुच बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से फिर से हमें बुली काउंसिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैंग इन गैंग खड़ा होता है, कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर बुलाकर परेशान कर रहे हो, क्या तुम मुझसे सच जानने की कोशिश कर रहे हो जो मैंने किया ही नहीं? ऐसे घटिया मैटर्स के लिए तुमने मुझे बुला लिया और
तुम्हें पता भी है कि मैं पुलिस काउंसिल को कितने पैसे देता हूँ? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ ही कैसे गई कि तुम मुझसे सवाल करो? और तुमने जो कुछ किया है उसकी वजह से एक कल का आया लड़का मुझसे जवाब मांग रहा है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये बोरामाई डोंका कल का लीडर मेरे सामने खड़ा हो रहा है, मुझ पर चिल्ला रहा है। ये सब तुम लोगों की घटिया बुली काउंसिल की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि गैंग इन गैंग डोवान को बुरी तरह से मारने की कोशिश करता है। पहले अटैक को तो डोवान रोक लेता है, तभी ये डोवान के पेट में भी वार करने की कोशिश करता है। डोवान किसी तरह से खुद को संभालता है, तभी अचानक से शुरू हुई इस फाइट को देखकर हर कोई वहां पर जो बैठा होता है हैरान हो जाता है। गैंग इन गैंग कहता है कि ये मुझसे लड़ाई करेगा, मेरे 2 पंचिस में तो ये टिक नहीं पा रहा, ये मेरे सामने खड़ा होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव बनने लायक भी नहीं है। वैसे पहले की बात करूँ तो पहले भी तो ऐसा ही हुआ था। ये अचानक से बुली काउंसिल में आ गया कहीं से मुंह उठाकर और इसे सजा देने के लिए लड़ाई शुरू हो गई और उसमें ये जीत गया तो इसे बुली काउंसिल के ग्रुप का लीडर बना दिया गया। इसे निकालने की जगह ये किसी लायक नहीं। लेकिन आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज दो लीडर्स के बीच में लड़ाई हो रही है। देखना चाहता हूँ कि ये टिक पाएगा या नहीं। और हाँ, ग्लासेस वाले लड़के, बता दे अपने हेडक्वार्टर को जो भी तुझे इन्फॉर्मेशन देता है ना, आज पहले की तरह सब कुछ होगा। वैसे भी तो तू जानता ही है कि बुली काउंसिल के नियमों के अनुसार कोई भी रिप्रेजेंटेटिव दूसरे से कभी ना कभी लड़ाई कर सकता है। और वैसे भी ये सब तेरी आंखों के सामने ही हो रहा है। आज बोरामाई डोम के लीडर की जगह खाली हो जाएगी दोबारा से। देख ले तू किसे बनाना चाहता है, या फिर मैं ही कब्जा कर लूं, क्योंकि आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि गैंग इन गैंग डोवान से लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। यहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई इन्हें रोक भी नहीं रहा होता है। तो अब क्या होगा? क्या डोवान इस गैंग इन गैंग को हरा पाएगा, या फिर डोवान के लिए एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो जाएगी? ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पर। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।